Good morning, students. Today our first topic is difference between metals and non-metals. आज हम पहले जानेंगे metals and non-metals के बीच में क्या डिफरेंस है। देखो पेज नंबर 53 एक चार्ट है जनरल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। तो यहाँ पर मेटल्स एंड नॉन मेटल्स का जो प्रॉपर्टी है, प्रॉपर्टी के बीच में क्या डिफरेंस है वो हम जानेंगे। तो पहला जो प्रॉपर्टी है स्टेट। मेटल्स नॉर्मल कंडीशन में क्या होता है, सॉलिड होता है, पर एक्सेप्शन भी है मर्क्यूरी व्हिच इज अ लिक्विड। मर्क्यूरी नॉर्मल कंडीशन में क्या होता है, लिक्विड होता है। नॉन मेटल्स का स्टेट क्या होता है, नॉन मेटल 12 सॉलिड्स, जितने सारी नॉन मेटल्स है उतमें से 12 है सॉलिड, 1 है लिक्विड एंड 11 है गैसेस। अब सेकेंड प्रॉपर्टी लास्टर। लास्टर मतलब जो साइन होता है। मेटल्स क्या होता है, लास्टरस मेटल का एक साइन होता है। नॉन मेटल्स क्या होता है, लास्टर लेस मतलब डाल लुकिंग। इसका भी एक्सेप्शन है ग्राफाइट एंड आयोडीन। ग्राफाइट एंड आयोडीन का क्या होता है, एक लास्टर होता है। नंबर 3 जो प्रॉपर्टी होता है डेंसिटी। मेटल्स में क्या होता है, यूजुअली हाई होता है, पर नॉन मेटल्स में क्या होता है, लो होता है। टेंसाइल स्ट्रेंथ। टेंसाइल स्ट्रेंथ क्या होता है, मेटल्स में हाई होता है, एक्सेप्शन है सोडियम एंड पोटेशियम। नॉन मेटल्स में टेंसाइल स्ट्रेंथ क्या होता है, लो होता है, एक्सेप्शन डायमंड। अब नंबर 5 मेलिएबिलिटी। मेलिएबिलिटी मेटल्स क्या होता है, मेटल्स आर मेलिएबल पर नॉन मेटल्स आर नॉन मेलिएबल। डक्टिलिटी मेटल्स आर डक्टाइल, नॉन मेटल्स आर नॉन डक्टाइल। सोनोरिटी मतलब एक साउंड आता है मेटल से, तो मेटल्स क्या होता है, मेटल्स आर सोनोरस, नॉन मेटल्स आर नॉट सोनोरस। मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट। मेटल्स में क्या होता है, हाई होता है, एक्सेप्शन भी है मर्क्यूरी। नॉन मेटल्स में क्या होता है, मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट लो होता है, एक्सेप्शन कार्बन। नंबर 9 कंडक्शन ऑफ हीट। कंडक्शन ऑफ हीट। मेटल्स क्या होता है, मेटल्स होता है गुड कंडक्टर्स ऑफ हीट, नॉन मेटल्स क्या होता है, बैड कंडक्टर्स ऑफ हीट। एंड नंबर 10 कंडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। मेटल्स क्या होता है, मेटल्स आर गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, नॉन मेटल्स आर बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, एक्सेप्शन भी है ग्राफाइट। तो ये डिफरेंस याद रखना होगा, मेटल्स एंड नॉन मेटल्स के बीच में जो डिफरेंस है वो याद रखना होगा। अब हम देखेंगे मेटालॉइड्स क्या होता है, मेटालॉइड्स और सेमी मेटल्स। Metalloids, also called semimetals, are elements with properties intermediate between those of metals and non-metals. Metalloids को हम semimetals भी कहते हैं और metalloids का जो प्रॉपर्टी होता है वो metals and non-metals के बीच में रहते हैं। बोरन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, आर्सेनिक, एंटीमोनी एंड टेलुरियम आर मेटालॉइड्स। तो ये सब है मेटालॉइड्स का एग्जाम्पल, बोरन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, आर्सेनिक, एंटीमोनी, टेलुरियम एटसेट्रा। दे हैव द फॉलोइंग जनरल प्रॉपर्टीज। अब क्या क्या प्रॉपर्टी होता है मेटालॉइड्स का वो हम देखेंगे। तो नंबर 1 प्रॉपर्टी क्या होगा, मेटालॉइड्स आर हार्ड सॉलिड्स। मेटल के तरह मेटालॉइड्स क्या होता है, सॉलिड होता है। नंबर 2 द मे और मे नॉट हैव लास्टर। मेटालॉइड्स का लास्टर साइन हो भी सकता है या नहीं भी हो सकता है। फॉर एग्जाम्पल जर्मेनियम, एंटीमोनी एंड टेलुरियम आर लास्टरस बट सिलिकॉन एंड आर्सेनिक आर नॉट। जर्मेनियम, एंटीमोनी, टेलुरियम ये सब मेटालॉइड्स का साइन होता है, एक लास्टर होता है, पर सिलिकॉन एंड आर्सेनिक का कोई भी लास्टर नहीं होता है, कोई भी साइन नहीं होता है। नंबर 3 दे हैव डेंसिटीज इंटरमीडिएट बिटवीन दोज ऑफ मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। मेटल्स का डेंसिटी क्या होता है, हाई डेंसिटी होता है, एंड इन नॉन मेटल्स का क्या होता है, लो होता है। पर मेटालॉइड्स का जो डेंसिटी होगा वो मेटल्स एंड नॉन मेटल्स के बीच में रहेगा, ज्यादा हाई भी नहीं होगा और ज्यादा लो भी नहीं होगा। Number 4 their abilities to conduct heat are intermediate between those of metals and non-metals. मेटल्स क्या होता है, गुड कंडक्टर ऑफ हीट, एंड नॉन मेटल्स क्या होता है, बैड कंडक्टर ऑफ हीट। तो मेटालॉइड्स क्या होगा, मेटालॉइड्स मेटल एंड नॉन मेटल के बीच में रहेगा, गुड कंडक्टर भी नहीं होगा और बैड कंडक्टर भी नहीं होगा, तो बीच में रहेगा। एंड नंबर 5 एक्सेप्ट सम बीइंग गुड कंडक्टर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। कुछ मेटालॉइड छोड़ के बाकी सब मेटालॉइड क्या होता है, इलेक्ट्रिसिटी का गुड कंडक्टर होता है। जैसे कि आर्सेनिक एंड एंटीमोनी, ऐसा ही 2 मेटालॉइड्स होता है जो गुड कंडक्टर नहीं होता है इलेक्ट्रिसिटी का।
मेटलॉइड्स एग्जाम्पल सिलिकॉन एंड जर्मेनियम आर सेमीकंडक्टर। सिलिकॉन एंड जर्मेनियम ये दोनों क्या होता है, सेमीकंडक्टर होता है। मतलब इसका जो एबिलिटी टू कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी होता है वो मेटल्स एंड नॉन मेटल्स के बीच में रहता है। मतलब गुड कंडक्टर भी नहीं होता है और बैड कंडक्टर भी नहीं होता है, इसलिए ये दोनों को क्या कहते हैं हम, सेमीकंडक्टर। Metalloids like silicon and germanium are semiconductors. That is, their ability to conduct electricity is intermediate between those of metals and non-metals. तो ये दोनों क्या होगा, silicon and germanium, ये दोनों होगा semiconductor. The semiconducting property of these elements has made them highly useful in the electronics industry. इसलिए सिलिकॉन एंड जर्मेनियम इलेक्ट्रॉनिक्स इंडस्ट्री में ज्यादा यूज होता है। The chips used in TVs, computers, phone, etc. are made of silicon. जो चिप हम यूज करते हैं कंप्यूटर में, फोन में या टीवी टेलीविजन में, तो ये सब सिलिकॉन से बना होता है। क्योंकि सिलिकॉन क्या होता है, सिलिकॉन सेमीकंडक्टर होता है। मतलब गुड कंडक्टर भी नहीं होगा इलेक्ट्रिसिटी का या बैड कंडक्टर भी नहीं होगा, मिडिल में होता है। इसलिए इस प्रॉपर्टी को बहुत यूजफुल होता है इलेक्ट्रॉनिक्स में। और जो चिप हम यूज करते हैं टेलीविजन में, कंप्यूटर्स में, फोन्स में, वो सिलिकॉन से बना होता है। Now our next topic is alloys. Alloys क्या होता है? A solid solution that is a homogeneous mixture of a metal with other metals or non-metals is called an alloy. तो alloy क्या होता है? एक solid solution या एक homogeneous mixture होगा जब एक मेटल दूसरे एक से ज्यादा मेटल के साथ कंबाइन करेगा, या तो एक मेटल दूसरे एक से ज्यादा नॉन मेटल के साथ कंबाइन करेगा, तो जो सॉलिड सॉल्यूशन फॉर्म होगा उसको हम क्या कहते हैं, एलॉय कहते हैं। तो जब एक मेटल दूसरे एक या एक से ज्यादा मेटल के साथ कंबाइन करता है, या तो एक मेटल दूसरे एक या एक से ज्यादा नॉन मेटल के साथ कंबाइन करता है, तो जो सॉल्यूशन फॉर्म होता है उसको हम क्या कहते हैं, एलॉय कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, स्टील इज एन एलॉय ऑफ आयरन, मैंगनीज एंड कार्बन। तो स्टील क्या होता है, आयरन, मैंगनीज एंड कार्बन, ये तीनों का कॉम्बिनेशन होता है स्टील। तो स्टील क्या होगा, एक एलॉय होगा। नंबर 2, ब्रश इज एन एलॉय ऑफ कॉपर एंड जिंक। ब्रश जो होता है वो कॉपर एंड जिंक का एक एलॉय होता है। An alloy is usually harder and stronger than the parent metals and at the same time it resists corrosion. एक एलॉय क्या होता है, पेरेंट मेटल से ज्यादा हार्ड एंड सॉलिड होता है। पेरेंट मेटल मतलब जिस मेटल या नॉन मेटल से ये एलॉय फॉर्म होता है, उस मेटल्स या नॉन मेटल से एलॉय ज्यादा स्ट्रॉन्ग एंड हार्ड होता है। एट द सेम टाइम इट रेजिस्ट कोरोशन, मतलब जो एलॉय प्रोड्यूस होगा, एलॉय में कोई रास्टिंग या तो क्षय ये सब नहीं होगा। दिस इज वाई एलोइंग इज डन। सम कॉमन एलोयज एंड देयर यूजेस आर मेंशन। तो कुछ एग्जाम्पल है एलोयज का, उसका क्या क्या यूज होता है। तो देखो, स्टील का किस किस से बना हुआ होता है स्टील, आयरन विथ वेरी स्मॉल अमाउंट्स ऑफ कार्बन एंड मैंगनीज। तो आयरन के साथ क्या क्या होता है, कार्बन एंड मैंगनीज, ये तीनों मिलकर क्या प्रोड्यूस होता है, स्टील प्रोड्यूस होता है। इसका प्रॉपर्टी क्या होगा, ये हार्ड होगा एंड स्ट्रांग होगा। क्योंकि ये जो आयरन है एंड कार्बन एंड मैंगनीज ये तीनों सॉलिड होता है, तो इसलिए इसे जो एलॉय प्रोड्यूस होगा वो भी क्या होगा, सॉलिड होगा। एंड इसका यूज क्या होगा, फॉर मेकिंग रेलवे ट्रैक्स, कोचेस, लोकोमोटिव, शिप्स, ब्रिज, बिल्डिंग्स एटसेट्रा। तो स्टील का यूज होता है रेलवे ट्रैक बनाने के लिए, बिल्डिंग बनाने के लिए, ब्रिज, शिप, रेलवे जो कोच होता है वो बनाने के लिए यूज होता है स्टील। नंबर 2, स्टेनलेस स्टील। स्टेनलेस स्टील कौन कौन सा मेटल से बना हुआ होता है, स्टील कॉन्टेनिंग क्रोमियम एंड निकेल। तो इसमें क्या क्या होगा, स्टील होगा, क्रोमियम होगा एंड निकेल होगा। इसका भी प्रॉपर्टी क्या होगा, हार्ड, स्ट्रॉन्ग एंड रस्ट प्रूफ होगा। ये भी हार्ड होता है एंड स्ट्रॉन्ग होता है एंड रस्ट प्रूफ होता है। जैसे कि जो आयरन का जो चीज होता है उसमें क्या होता है, रस्टिंग होता है, क्षय होता है। तो स्टेनलेस स्टील में क्या होगा, रस्टिंग नहीं होगा। एंड इसका यूज क्या होगा, फॉर मेकिंग यूटेंसिल्स, कटलरी, वाल्व्स एटसेट्रा। तो यूटेंसिल, कटलरी ये सब बनाने के लिए यूज होता है स्टेनलेस स्टील। नंबर 3, मैंगनीज स्टील। मैंगनीज स्टील में क्या क्या होता है, स्टील कॉन्टेनिंग मैंगनीज। तो इसमें सिर्फ स्टील होगा एंड मैंगनीज होगा। और इसका प्रॉपर्टी भी क्या होगा, हार्ड एंड स्ट्रॉन्ग। यूज फॉर मेकिंग रेलवे ट्रैक्स, रेलवे ट्रैक बनाने के लिए यूज होता है। ब्रश में होता है कॉपर एंड जिंक।
इसका भी प्रॉपर्टी क्या होगा, टफ एंड कोरिशन रेजिस्टेंस। ये भी सॉलिड होगा, हार्ड होगा एंड कोरिशन रेजिस्टेंस होगा, मतलब इसमें भी रास्टिंग नहीं होगा, खाई नहीं होगा। इसका यूज कहाँ का होता है, यूटेंसिल, बुलेट्स एंड रीड्स एंड स्ट्रिंग्स फॉर म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट। म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट जो स्ट्रिंग होता है उसमें हम यूज करते हैं ये एलॉय ब्रास। अब लास्ट जो है ब्रोंज। ब्रोंज में क्या क्या होता है, कॉपर होता है एंड टीन होता है। ये भी क्या होता है, हार्ड होता है एंड कोरिशन रेजिस्टेंस होता है। यूजेस कहाँ हम यूज करते हैं, फॉर मेकिंग स्टैचूज, मेडल्स एटसेट्रा। तो मेडल, स्टैचू ये सब बनाने के लिए हम ब्रोंज यूज करते हैं। आप देखो गोल्ड एलॉयज। गोल्ड का क्या क्या एलॉय होता है, प्योर गोल्ड इज सॉफ्ट एंड दिस देयरफॉर नॉट सुटेबल फॉर मेकिंग ज्वेलरी। प्योर गोल्ड क्या होता है, प्योर गोल्ड सॉफ्ट होता है, तो इसलिए हम प्योर गोल्ड से कोई भी ज्वेलरी नहीं तैयार कर सकते। सो इट इज मेड हार्डर एंड स्ट्रॉन्गर बाय एलोइंग इट विथ सिल्वर, कॉपर और बोथ। तो इसलिए गोल्ड को हार्ड करने के लिए हम गोल्ड के साथ क्या मिक्स करते हैं, सिल्वर या तो कॉपर या तो दोनों ही यूज करते हैं। द एलोय इज स्टिल मेलिएबल। देन इसके बाद जो एलोय प्रोड्यूस होता है वो क्या होता है, मेलिएबल होता है, मतलब उसको हम इजीली कोई भी सीट पे कन्वर्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट एमलगम्स। एमलगम्स क्या है, एलॉयज ऑफ मर्क्यूरी आर कॉल्ड एमलगम्स। मर्क्यूरी का जो एलॉयज होता है उसको हम क्या कहते हैं, एमलगम्स कहते हैं। सिल्वर एंड टीन एमलगम्स आर यूज्ड इन डेंटिस्ट्री। सिल्वर एंड टीन का जो एमलगम होता है वो हम डेंटिस्ट्री में यूज करते हैं, मतलब दांतों का इलाज करने के लिए हम यूज करते हैं सिल्वर एंड टीन एमलगम्स। अदर एमलगम्स हैव मेनी लेबोरेटरी एंड इंडस्ट्रियल यूजेस। और भी ज्यादा जो एमलगम्स होता है वो हम कहाँ का यूज करते हैं, लेबोरेटरी में यूज करते हैं और इंडस्ट्री में यूज करते हैं। तो ये होता है एलॉय का यूजेस। ओके स्टूडेंट, तो नेक्स्ट डे वी विल लर्न अबाउट द यूजेस ऑफ मेटल्स। थैंक यू।